देख रहे हैं हल्ला बोल, खबरों पर सीधी बात बिना लाग लपेट। शुरू करते हैं आज का हल्ला बोल। एआई को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मकसद नौकरियां छीनना नहीं बल्कि लोगों की कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि जो संस्थान और पेशेवर नई तकनीक को अपनाएंगे वही भविष्य में आगे बढ़ेंगे। भारत को एआई को खतरे के रूप में नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखना चाहिए। नवाचार, कौशल विकास और तकनीकी निवेश के जरिए देश वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत स्थिति हासिल कर सकता है। उनका मानना है कि बदलती तकनीक के साथ खुद को ढालना ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसी का रणनीतिक वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली में आयोजित CII GCC बिजनेस समिट 2026 में उन्होंने कहा कि भारत की प्रतिभा, तकनीकी क्षमता और नवाचार की ताकत दुनिया की बड़ी कंपनियों को आकर्षित कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक नॉलेज इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे रोजगार, निवेश और देश की आर्थिक मजबूती को नई गति मिलेगी। HIV वैक्सीन विकसित करने की दिशा में वैज्ञानिकों को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। शोध के दौरान कुछ बंदरों में ऐसे एंटीबॉडी विकसित हुए जो HIV वायरस को निष्क्रिय करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि केवल एक बंदर में सुरक्षा के लिए आवश्यक स्तर तक एंटीबॉडी पहुंचे, जबकि 44% बंदरों में वायरस को रोकने वाले एंटीबॉडी बने। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस शोध की सबसे बड़ी उपलब्धि नई तकनीक है, जो भविष्य में प्रभावी HIV वैक्सीन विकसित करने का रास्ता आसान बना सकती है। इसे चिकित्सा विज्ञान के लिए बड़ी उम्मीद माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने तृणमूल कांग्रेस के पिछले 15 वर्षों के शासनकाल पर श्वेत पत्र तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार का दावा है कि इसमें कथित भ्रष्टाचार, वित्तीय कुप्रबंधन और प्रशासनिक फैसलों का विस्तृत विवरण शामिल होगा। इस उद्देश्य से गठित मंत्रियों के समूह ने सचिवालय नबन्ना में अपनी पहली बैठक की। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री स्वपन दास गुप्ता ने की। सरकार का कहना है कि ये दस्तावेज जनता के सामने पिछले शासन का पूरा लेखा जोखा पेश करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो कानून से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि कोई नाबालिग पीड़ित किसी वयस्क को अपने साथ हुए यौन शोषण की जानकारी देता है तो वही अपराध के पर्याप्त सूचना मानी जाएगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी जानकारी मिलने के बाद पुलिस को सूचना देना कानूनी जिम्मेदारी है। केवल मेडिकल रिपोर्ट में चोट के निशान नहीं मिलने को शिकायत दर्ज न करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। साथ ही अदालत ने कहा कि यौन शोषण की जानकारी छिपाने वालों के खिलाफ भी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। भारत और रूस ने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ मिलकर लड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों ने पहलगाम और लाल किला परिसर के पास हुए आतंकी हमलों की कड़ी निंदा की। बैठक में सीमा पार आतंकवाद, आतंकियों की फंडिंग और डिजिटल माध्यमों से फैल रहे आतंकी नेटवर्क पर रोक लगाने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ मजबूत रणनीति अपनाने और खुफिया जानकारी साझा करने पर भी जोर दिया। ये साझेदारी क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच दावा किया गया है कि इजराइल ने अमेरिका को ऐसी खुफिया जानकारी दी थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कथित साजिश का उल्लेख था। रिपोर्टों के मुताबिक इसी इनपुट के बाद अमेरिका ने ईरान पर दोबारा सैन्य कार्रवाई की योजना बनाई। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच ईरान ने हालिया हमलों में अपने 8 जवानों के मारे जाने का दावा किया है। पूरे क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और दुनिया की नजर इस घटनाक्रम पर बनी हुई है। देश भर में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और कई राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश समेत 18 राज्यों में तेज बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। कई शहरों में सड़कें जलमग्न हो गईं और यातायात प्रभावित हुआ। महाराष्ट्र के ठाणे में कचरे का पहाड़ ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 136 घर क्षतिग्रस्त हुए। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। इंग्लैंड ने भारत को चौथे T20 मुकाबले में 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। हैरी ब्रूक और फिल सॉल्ट ने दूसरे विकेट के लिए 146 रनों की नाबाद साझेदारी कर टीम को शानदार जीत दिलाई। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 158 रन बनाए थे, जिसे इंग्लैंड ने सिर्फ 13.5 ओवर में हासिल कर लिया। ये पहली बार है जब इंग्लैंड ने भारत की धरती पर 2 या उससे अधिक मैचों की T20 सीरीज अपने नाम की है। भारत को लगातार दूसरी T20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। सनी देओल और अक्षय खन्ना की बहुप्रतीक्षित फिल्म इक्का की OTT रिलीज से पहले मुंबई में इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग आयोजित की गई। इस मौके पर सनी देओल अपने बेटों के साथ पहुंचे और फिल्म से जुड़े कई कलाकार भी नजर आए। अभिनेत्री तिलोत्तमा सहित कई सेलिब्रिटीज ने भी स्क्रीनिंग में शिरकत की। फिल्म का निर्देशन सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने किया है, जिसमें सनी देओल एक वकील की भूमिका निभा रहे हैं। अब दर्शकों की नजर फिल्म की OTT रिलीज और उसके प्रदर्शन पर टिकी हुई है।
इसी के साथ आज के हल्ला बोल से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।